हम मुल्क बांटना नहीं चाहते हैं, दिलों को नहीं बांटना चाहते हैं। तो मुसलमान का ये मुल्क है, मुसलमान यही रहेंगे। आपको ताज्जुब होगा 1947 में मुल्क जब बटा तो बहुत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, हाँ, यहाँ से कि यहाँ तो अब कुछ रहा नहीं मुसलमानों का, पाकिस्तान चले जाएंगे। तो मौलाना आज़ाद ने जामे मस्जिद की मिंबरों से तकरीर किया कि तुम अपनी आबा अजदाद को, अपनी ज़मीन को, अपनी मस्जिदों को, अपनी खानकाहों को, अपने पड़ोसियों को, अपने हिंदू भाइयों को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमको वो मुकाम हासिल नहीं होगा पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में तुमको इज्जत मिली मुसलमानों में। तो मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े अलमबरदार थे और उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को बड़ा एहसान है कि उसने रोका मुल्क में। आज आप जो हालात देख रहे हैं मुल्क में मुसलमानों की तादाद है, ये ज़्यादातर लोग पाकिस्तान चले जाते। मौलाना आज़ाद, गांधी, नेहरू, इनके कहने पे मुसलमानों को इज्जत मिलेगी, यहाँ अच्छे शहरी बन के रहेंगे। और हुआ भी, मुल्क आज़ाद हुआ। अब जो लोग माइग्रेट करके गए बिहार से मुसलमान, वहाँ पे क्या हालत मुसलमानों की पाकिस्तान में जाके देखिए, वो महाजिर अभी तक कहलाते हैं वो। हाँ, बिहार और बंगाल को मुसलमान गए पाकिस्तान, उसको वो इज्जत नहीं मिली जो आप यहाँ खुली सांस में ले रहे हैं। आज तक वो पाकिस्तानी लोग जो सिंध और पंजाब के लोग हैं वो यहाँ के मुसलमानों को महाजिर कहते हैं, समझिए। तो जंग आज़ादी के बहुत बड़ा अहम रोल था। और आपको ताज्जुब होगा कि जब असहयोग आंदोलन चला गांधी जी के पे, तो मौलाना आज़ाद अरेस्ट हो गए। मौलाना आज़ाद 3 साल जेल कैद में रहे इलाहाबाद नगर में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि माफ़ीनामा लिख दीजिए, आप आज़ाद हो जाएंगे। आपके सिलेबस में भी है, समझे ना, बुखारी खान में पढ़िएगा। उसमें कहा कि आप एक माफ़ीनामा लिख दीजिए, आपको आज़ाद कर देते हैं। तो मौलाना ने कहा कि माफ़ीनामा नहीं लिखेंगे। और ताज्जुब ये अफसोस भी है, इस मकाम है कि मौलाना आज़ाद रिहा नहीं हुए। मौलाना की अहलिया का इंतकाल हो गया, वाइफ का, जब वो जेल में थे। मौलाना इजाज़त आखिर माफ़ीनामा नहीं लिखा, चाहते तो माफ़ी लेके, जब उसकी बीवी अलील थी, बीमार थी, तो आ सकते थे बाहर, लेकिन नहीं आए। उसकी बीवी की मौत हो गई, तब पैरोल पे रिहा हो गए। तो ये जंग आज़ादी में उनका रोल है। और ताज्जुब है कि आप जो भी देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन आर्किटेक्ट देखते हैं हिंदुस्तान में, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो समझिए कि इंडियन एजुकेशन के आर्किटेक्ट थे वो, मॉडर्न एजुकेशन के। IIT देख रहे हैं आप, IIM देख रहे हैं, UGC बना, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना, संगीत अकादमी, साहित्य अकादमी, समझे ना, ये सब मौलाना के टाइम में बना। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जो पुरानी तौर तरीके हैं तालीम के, उससे बाहर निकले। नेहरू और मौलाना ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बदला। आप समझ सकते हैं 1952, 54, 54 में पहला IIT बन चुका था खड़गपुर फाउंडेशन, IIM बन चुका था उसके टाइम में, UGC बन चुका था, इंडियन टेक्निकल